हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए, ऐसी न्यूज़ लेके आए जो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, अगर आप इंडिया के एनवायरनमेंट से, इंडिया के नेचर से, जो यहाँ पे इतनी सारी स्पीशीज़ रहती है, इतने सारे में पेड़ हैं, अगर आप उन सभी से प्यार करते हैं तो आपको ये न्यूज़ ज़रूर जाननी चाहिए। अब देखिए, इनको कौन नहीं जानता है, ये हमारे इंडिया की सबसे रईस बिजनेस फैमिली के मेंबर है मिस्टर अनंत अंबानी, और फैमिली भी आपको पता है रिलायंस फैमिली। अब इन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, इन्होंने एक ड्रीम जो है बिल्ड किया। क्या किया? उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर जो स्पीशीज हैं, जितने भी जानवर हैं, वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ रह पाए, वो सुरक्षित महसूस कर पाए, और उनके रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं, उनके हेल्थ के कंसर्न को लेके, और जितने भी इश्यूज हैं उन सभी को रिजॉल्व किया जाएगा मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट में। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम रखा गया वंतारा, जिसका मतलब होता है स्टार ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन देखिए, जितना बड़ा ड्रीम उतना ही ज्यादा क्रिटिसिज्म। जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद बहुत से लोगों ने तो इनका सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर उंगली उठाई। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज किए, जैसे कि यहाँ एनिमल्स लाए जा रहे हैं वो क्या इलीगल तरीके से लेके आए जा रहे हैं, उनको जो कंजर्व किया जा रहा है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। तो इतने सारे एलिगेशंस उठाकर फाइनली एक रिट पिटीशन फाइल की गई, और अब उस रिट पिटीशन का डिसीजन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस रिट पिटीशन के डिसीजन में, और क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वंतारा, वो है क्या? वंतारा इज बेसिकली ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम जितने भी स्पीशीज है, जो भी जानवर है, अगर उसको रेस्क्यू की जरूरत है, उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो ये सारी फैसिलिटी उसको कहाँ मिलने वाली है? वंतारा के अंदर मिलने वाली है। और ये वंतारा स्टार्ट किसने किया है? रिलायंस फाउंडेशन। और कहां पर? जामनगर में, जामनगर गुजरात के अंदर। और इसका टोटल एरिया कितना है? 3,500 एकड़। इतने बड़े एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और क्योंकि इतना बड़ा एरिया है तो इसके अंदर देखिए 1.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स रह रहे हैं, और 2,000 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स यहाँ पर जो है आकर रह रहे हैं। उनको यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे उनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 26 फरवरी 2024 में, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अब जब से इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है ना, तब से ये किसी ना किसी इशू को लेके चर्चा में बना हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो रेज किया जाता था वो है इलीगल एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स। अगर आप थोड़ा भी न्यूज से वाकिफ हो तो यहाँ पर जो एनिमल्स लाए जा रहे हैं, उनको जो लाने का प्रोसेस है उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये इतनी बड़ी फैमिली का जो प्रोजेक्ट है, हमारे देश की सबसे अमीर जो फैमिली है उसका प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पे इजीली परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स है वो बहुत सारे ऐसी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो फिर उनको यहाँ पर क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? ये भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि यहाँ पर जो एनिमल्स है, हमारे देश की जो अलग अलग जूज है, वहां से क्या किया गया? उन एनिमल्स को लेके आया गया और फिर यहाँ पर उसको रख रहे हैं। तो अब जब जू वहां पर भी उनको जो है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे अलग से लाने की जरूरत क्या है? और ये एलिगेशंस लगाए गए कि ये सारा फेवर उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रिलायंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है रिलायंस फैमिली का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा और क्या एलिगेशंस लगाए गए? एनिमल वेलफेयर कंसर्न्स, कि यहाँ पे जिस तरीके से आप उन्हें इकट्ठा करके क्या उन्हें प्रॉपर वे में केयर मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? वहां पर जो एनिमल्स लाए जा रहे हैं, क्या उनका किसी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? डेथ होने के बाद उनकी स्किन्स को सेल आउट किया जा रहा हो, या फिर एनिमल्स को आगे सेल आउट किया जा रहा हो? तो ये सारे एलिगेशंस यहाँ पे लगाए गए। उसके अलावा ये बोला गया कि यहाँ पे जो फंड का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि प्रॉपर वे में यहाँ पे इन फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट में करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके के फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए, ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब आप जब अलग अलग जगह से एनिमल्स को लेके आओ और आप जामनगर में लाके रख रहे हो, देखिए हर एनिमल को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है।
अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सही से नहीं रह पाएगा। अब जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉग्स को अपने घर में रखने का शौक होता है। अब वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे डॉग्स को भी अपने यहाँ पर रखते हैं, स्पेशली राजस्थान के अंदर जहाँ इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे ऐसी ब्रीड्स जिनको ठंड में रहने की आदत है, उन कुत्तों को भी फिर वो राजस्थान में लेके आया तो उन कुत्तों की हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। तो यही बोला जा रहा है कि जब आप अलग अलग जगह से एनिमल्स को ला के जामनगर में डाल रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप उनको वो एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करवाओगे जो उनके लिए जरूरी है। अगर आप कोई ऐसा एनिमल लेके आ रहे हो जिसको चाहिए ठंड और आपने जामनगर में लाके रख दिया, कैसे रखोगे? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको स्पेशली रेनी फॉरेस्ट वाला एनवायरनमेंट चाहिए, वो यहाँ पे आपने लाके रख दिए, कैसे वो सरवाइव करेंगे? क्या वो प्रॉपर वे में रह पाएंगे? क्योंकि अब वो तो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, लेकिन आपको तो पता है आपके मनपसंद जगह पर अगर आपको ना रखा जाए तो आपको कितनी दिक्कतें होती है। तो फिर ये एनिमल किसके सामने जाके बोलेंगे, किसको बोलेंगे अपना दर्द? तो ये सारे एलिगेशंस यहाँ पर उठाए गए, और जब इतने सारे एलिगेशंस उठाए गए तो फाइनली एक रिट पिटीशन डाली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस रिट पिटीशन के बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। कब? 25 अगस्त 2025 को। और उस एसआईटी का हेड किसे बनाया गया? फॉर्मर जस्टिस चेलामेश्वर को। और बहुत सारी ऐसी एजेंसी जिन्होंने मिलकर यहाँ पे इस एसआईटी के अंदर काम किया। अब जब उस एसआईटी की रिपोर्ट आई तो फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और एसआईटी की फाइंडिंग्स में क्या निकल गया? एसआईटी की फाइंडिंग में निकल के आया कि यहाँ पे किसी भी तरीके का किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जिन भी एनिमल का एक्विजिशन किया जा रहा है, यानी कि जिन भी एनिमल्स को यहाँ पे लेके आया जा रहा है, उन क्या किया जा रहा है? रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि जो लॉ बने हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाया जा रहा है, सभी लॉज को फॉलो किया जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, बहुत सारी तो ऐसी फैसिलिटीज है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वर्ल्ड क्लास एकदम। और बाकी जो फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड क्लास, यानी कि जो हमारा विश्व का स्तर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सही पैमाने पे पाई गई। तो इस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें बोली। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एक केस जो है क्लोज हो चुका है, यानी कि जब एक बार एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, वहां पे किसी भी तरह की इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है, तो अब ये केस क्लोज है और सेम इशू के ऊपर वापस से किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जो समरी रिपोर्ट है उसको हम पब्लिक के अंदर जो है प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन बाकी जो डिटेल रिव्यूज हैं, जो बाकी डिटेल रिपोर्ट है, वो सब क्या होगा? सील्ड लिफाफे के अंदर, यानी कि कॉन्फिडेंशियल फाइल बना के उसको सेव करके रखा जाएगा। बस जो पब्लिक को रिपोर्ट दी जाएगी वो क्या होने वाली है? बहुत ही समरी रिपोर्ट होने वाली है। तो इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को जो है डिसमिस कर दिया, और जो वंतारा जो हमारा प्रोजेक्ट है किसका? रिलायंस फैमिली का, उस पूरे प्रोजेक्ट को ग्रीन चिट दे दी, यानी कि अब इस वंतारा प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके से सेम वे में एलिगेशन रेज नहीं किए जा सकते। तो फाइनली जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके बाहर जो सच्चाई आई है वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने रखी है, एसआईटी के थ्रू ये सारी चीजें निकल के आई है। तो आई होप अब आपको ये जो इशू है वंतारा को लेके, जो बहुत लंबे टाइम से बार बार न्यूज़पेपर्स में भी खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही थी, तो अब आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे किसी भी तरह की इरेगुलरिटी नहीं है, और यहाँ पे जो एनिमल्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सेफ है एंड सिक्योर है।